ज्यादा इंट्रो मारिए, कैसे मारते हैं तो जैसा मारता अपने यूट्यूब चैनल से कैसे करते हैं छोड़ो तुमने। हे गाइस, चैनल टू वेलकम माय बैक, ऐसा कुछ है ना, बैक टू माय चैनल। अच्छा, हे गाइस, बैक वेलकम टू माय चैनल, अच्छा वेलकम बैक टू हिज चैनल। तो आज हम मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। पहले की क्लासेस जो रह गई वो कभी नहीं मिलेगी तुम्हें, मैं बहुत आलसी हूं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। ये हर साल पेपर में आया है, आता रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा तो नहीं, 2 नंबर का सवाल ही आता है, बट 2 नंबर ही बहुत होते हैं। क्या बात तुम लोग फेल होने वाले हो, ये वाला सवाल आ जाए तो 30 में से 33 तो कर लोगे, बट ये फेल होने वाली बात हमारे ट्यूशन में अप्लाई होती नहीं है। तुम लोग 98 से 100 जरूर करोगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है। अगर हमने बात करी थी P बाय Q की फॉर्म, किसकी फॉर्म, P बाय Q की फॉर्म, ठीक है। अगर Q में एक रूट का नंबर आ जाए, किसका नंबर आ जाए, रूट का कोई नंबर आ जाए, इसको मैथ में अपशगुन माना गया है। क्या माना गया है, अपशगुन। अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आ जाए तो क्या होता है, अपशगुन के लिए तुम लोग टोट के लगाते हो। काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, वेट करते हो। दूध पीकर थोड़ी देर रुक के फिर घर से बाहर निकलते हो। मीठा खाकर कुछ पानी पीकर ही घर से बाहर निकलते हो। इसी तरह से अगर नीचे रूट का कोई नंबर आ जाए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे भाई, रैशनलाइजेशन करेंगे, ताकि ये तुम्हारा अपशगुन कन्वर्ट हो जाए शगुन में, ठीक है। तो पहला इसके अंदर उठाएंगे एग्जांपल नंबर 16, जो कि सवाल पेपर में कभी नहीं आया। ये सवाल नहीं आया, पर मैंने बोला रैशनलाइजेशन जरूर आएगा। एग्जांपल नंबर 16 कभी नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के रूप में। 1/√2 इसका तुम्हें करना है रैशनलाइजेशन, कुछ नहीं करना है भाई। जो तुम्हें डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, उसी को तुम्हें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। उसी को तुम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो लो भाई 1/√2 into √2/√2 हो गया रैशनलाइजेशन। बस इतना ही। इससे पहले ऊपर एक लाइन होती थी बाय रैशनलाइजेशन, इतना ही भाई, और कुछ नहीं करना। अब मल्टीप्लाई कर दो, √2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2। रूट से रूट को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, वही नंबर। क्यों, क्योंकि दोनों रूट के नंबर क्या है, सेम है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि अगर रूट के अंदर दोनों नंबर सेम हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और वही नंबर आता है। अब देखो नीचे रूट में नंबर नहीं रहा ना, बन गया शगुन का सवाल। आई बस में। चलो और एक दो एग्जांपल देखते हैं रैशनलाइजेशन के। ये वाला सवाल पेपर में एमसीक्यू के रूप में आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। एग्जांपल नंबर 17, ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में आने वाले। 1/2 + √3, 1/2 + √3, इसका रैशनलाइजेशन करना है हम लोगों को। तभी मैंने क्या बोला था, नीचे अगर रूट में नंबर आ जाए तो बोलोगे भैया रूट के साथ तो और भी है, बट रूट तो है ना। तो अगर नीचे रूट आ जाएगा तो क्या माना जाएगा, अपशगुन, ठीक है। ये मेरा शब्द है, जाके टीचर के सामने मत बोल कर आ जाना, वरना कहेगा ये क्या कर रहा है, कौन है जो तुमको ये बेतुकी बातें सिखाता रहता है। अपशगुन समझने ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब अपनी अपनी मानसिकता हमारी सोच है, बट फिर भी तुम्हें सिखाने के लिए ताकि तुम्हें याद रहे। क्योंकि अभी तो ये टॉपिक कह रहा है रैशनलाइजेशन करो, आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें बोलेगा नहीं रैशनलाइजेशन करो। तुम्हें खुद अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ये सवाल का जवाब नहीं है, इसका तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्योंकि ये ट्रिक सब जगह अप्लाई करती है। अगर नीचे रूट में नंबर आ जाए तो उसको तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना, उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय रैशनलाइजेशन। करना सिखा दिया मैंने कैसे करते हैं। ये नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर और नीचे, तो हम लिखेंगे 2 और √3, 2 और √3। पर इसमें तो हमने √2 का √2 ही रखा, कोई दिक्कत नहीं आने दी। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे साइन चेंज। क्या करेंगे, क्या है साइन के बीच में, हम लगा देंगे माइनस। अगर माइनस होगा तो क्या लगाएंगे, अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या लगा देंगे, नहीं बेवकूफ हो।
अगर मल्टीप्लाई है तो ये 2√3 लिखा होगा ना भैया, तो ऊपर और नीचे 2√3 तो लिखेंगे बस। यहाँ पे देखो, इसको मैं 1√2 लिख सकता हूँ है भाई, इसको 1√2 लिख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो है ना मल्टीप्लाई में। तो सिर्फ प्लस और माइनस का ही साइन चेंज करना है तुम लोगों को। किसका? प्लस और माइनस का। प्लस होगा तो माइनस कर दो, माइनस होगा तो प्लस कर दो। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे लगाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है। तो ये गेट हमारा 2 माइनस √3। नीचे हम ध्यान से देखें तो नीचे हमें प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है जिसका नाम था a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, जिसका जवाब क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी। यही था आइडेंटिटी में, ठीक है। ये नहीं याद होता यार, 8 क्लास वाली प्रॉपर्टी में देखो बिल्कुल ऐसी ही होती है, a प्लस बी a माइनस बी। ये कोई मतलब तुम सोचो कि कौन सी नई आइडेंटिटी आ गई है दुनिया में, ये तुमने कभी सुनी ही नहीं। तो भाई ये तो रही पुरानी वाली आइडेंटिटी। इसका आंसर क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लगा दोगे तो भी तुम्हारा जवाब बन जाएगा, ठीक है। ये लगा दोगे 8 क्लास वाली, 7 क्लास वाली, तो भी तुम्हारा जवाब बन जाएगा। क्या करना है? a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, है ना भाई। अगर हम इसके साथ चले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है हमारा 2, b है हमारा √3, दोनों का स्क्वायर कर दिया। और अगर इसके साथ चलेंगे तो a का स्क्वायर करना है, b को एज इट इज लिख देना है, यानी b हमारे क्या था 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देते तो भी तुम्हारा काम बन जाता, ठीक है। अब इसके आगे हम स्टेप यहाँ लिख के चल रहे हैं, तो ऊपर तो ऐसे रहेगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट कैंसल। तो ऊपर तो अभी भी ऐसे कैसी रहेगा, 4 में से 3 गए, 1 नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। आंसर आ गया हमारा 2 माइनस √3। लो भाई, अब शगुन होता है क्या? समझ में आई भाई बातचीत? कैसे करते हैं हम रैशनलाइजेशन? पक्का? ठीक है, इसको नोट करके एग्जांपल अगला करके दिखाओ मुझे 18। चलो जल्दी से नोट करो और अगला एग्जांपल करके फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है। अगर नीचे डिनोमिनेटर पहली बात तो रूट आ जाए, रैशनलाइजेशन हमेशा नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं 1/2 तो इसका रैशनलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ठीक है नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अगर डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आ जाए, किसका नंबर आ जाए, तब ही रैशनलाइजेशन करना है। और रूट से नहीं बोला है मैंने सिर्फ इतना होता अगर नीचे रूट आ जाए तो। अब वो रूट चाहे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में है, मुझे उससे मतलब नहीं है। नीचे रूट है तो रैशनलाइजेशन होगा। और रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर से। किससे? डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है ना, जो जितना सब कुछ लिखा है उसको ऊपर लिखो और उसको नीचे लिखो, और साइन को क्या कर दो? चेंज कर दो। और अगर अकेला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वही ऊपर नीचे रख दो। इतनी सी बात बोली है मैंने। जो डिनोमिनेटर में है उसको तुम्हें ऊपर नीचे रखना है, साइन चेंज करके। करो जल्दी एग्जांपल 18। इसके बाद क्या करना है? एग्जांपल नंबर 18 मोरल डाउन कर तुम लोगों ने यार। Which important imaginary line passes through the middle? 5 अपॉन में √3 माइनस √5। Passes through the middle of इसका करना है हमें रैशनलाइजेशन। नीचे रूट में नंबर आ गए, इसका मतलब रैशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन the Indian Ocean. सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो तो लिख ही लेते हैं, √3 माइनस √5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √3 माइनस अपने डिनोमिनेटर से, अपने डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को भी ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा √3 और √5, नीचे भी लिखा √3 और √5। बस यहाँ पे कौन साइन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बोला था साइन चेंज करना है, कुछ बच्चों ने साइन चेंज नहीं किया। लो भाई मैंने कर दिया। पर अब करते हैं मल्टीप्लाई। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई अभी छोड़ देते हैं इसको और इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं √3 प्लस √5। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसको ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ब्रैकेट मतलब पता है ना सबसे मल्टीप्लाई। नीचे आते हैं, नीचे अपनी वही वाली प्रॉपर्टी देखो कौन सी लगेगी। अगर 9th क्लास के हिसाब से चले तो √a प्लस √b और √a माइनस √b। इसका आंसर क्या था? a माइनस b।
a माइनस बी, ये इसका आंसर था। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है। अब चलो भाई, तुम्हें अलग से नहीं याद करना, तो 8th क्लास में पढ़ा था तुमने a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका आंसर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर बार नीचे यही लग रहा है, हर बार नीचे यही लग रहा है। ऊपर तुम अलग अलग करोगे 9th क्लास के साथ, पर 8th क्लास में नीचे हर बार यही लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऊपर वाले के साथ चले तो a माइनस बी लिखना है। a माइनस बी क्या होगा? 3 माइनस 5। ठीक है, उसके हिसाब से। और इसके हिसाब से चले तो a स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख देना है। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं होना है। ठीक है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है 1 1 से। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। नहीं करना तो भी छोड़ सकते हो कि भाई मैं तो नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, मैं 5 को बाहर ही रखूंगा, रूट 3 प्लस रूट 5 रखूंगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5। देखो आगे ना a माइनस बी पे, वही तो लिखा था मैंने वहां पे भी a माइनस बी, तो 5 एज इट इज फिर से लिख दिया, रूट 3 प्लस रूट 5 लिख दिया, और 3 में से 5 गए 2 बचा, बड़े वाले का सिंबल -2 लिख दिया। लो भाई हमारा आंसर आ गया -5/2 रूट 3 प्लस रूट 5। ये है हमारा आंसर। अगर किसी ने यहाँ पे छोड़ा है तो भी ठीक है, किसी ने यहाँ पे करा है तो भी ठीक है, और किसी ने माइनस को ऊपर लिख दिया है तो भी ठीक है। जैसे ये जो वाला स्टेप है 5 इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कर दिया तो भी चलेगा। हमें अपने आंसर को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। मल्टीप्लाई तब करते जब कुछ कट रहा होता, कुछ उससे हमें फायदा मिल रहा होता। ठीक है ना, तो हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। इसको नोट करके एग्जांपल नंबर 19 करके दिखाओ जरा मुझे। तो चलो, शायद तुम में से कुछ बच्चों का एग्जांपल नंबर 19 हो गया होगा, कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा। होते हैं कुछ कुछ अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए एग्जांपल नंबर 19 कराने जा रहा हूं मैं। 1/7 प्लस 3 रूट 2। नीचे रूट का नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब अपशगुन हो गया। अब शगुन तो करना पड़ेगा इसका, तो हम करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। वापस 5 मिनट्स। सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो तो लिख ही लेते हैं, 7 प्लस 3 रूट 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, किससे? डिनोमिनेटर से। किससे? डिनोमिनेटर से। 7 और 3 रूट 2 अपॉन में 7 और 3 रूट 2। कौन सा साइन है? क्या आएगा? माइनस। कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 7 माइनस 3 रूट 2। अब नीचे देखो भैया कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, है ना? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। क्या होता है इसका आंसर? a स्क्वायर माइनस बी। ये होता है। अब भैया तो 9th की हो गई, सोच रहे हो कब ये लगेगा कब वो लगेगा, नहीं आ रहा समझ, तो ये लो भैया 8 क्लास की प्रॉपर्टी लगाओ, प्रभु के गुण गाओ और आगे बढ़ जाओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने बोला हर बार यही लगेगा, हर बार 8 क्लास वाली प्रॉपर्टी नीचे लग रही है, देख सकते हो तुम लोग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। कर दिया? कर दिया? सबने कर दिया? चलो फिर आगे बढ़े। 7 माइनस 3 रूट 2 ऊपर एज इट इज रहेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। अब 3 रूट 2, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 3 रूट 2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो हम पहले करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर करेंगे रूट 2 का स्क्वायर। तो भैया 3 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं, सॉरी नहीं, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब दोनों देखो बन गए रियल नंबर, 9 2 सा 18। तो भैया 49 माइनस 18 आ गया हमारा यहाँ पर ऊपर। अभी भी ऐसी पटक दो नंबर, 7 माइनस 3 रूट 2, 49 में से 18 गए 31। लो भैया आ गया मेरा आंसर। भैया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये सुनने में तुम्हें कुछ नया लग रहा होगा, पर कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब वही है तुमने 8 क्लास में पढ़ चुके हो पहले से। ठीक है, तो देखते तुम लोगों ने 8 क्लास में क्या क्या पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ी थी, अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो पावर को कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि m इंटू n हो जाएगा। अंकित समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा तो बताना भाई दोबारा। फोर्स के पास होती है। फिर थर्ड है इसके बाद हमारा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, बेस सेम है, डिवाइड कर रहा है और तो क्या कर देंगे पावर को माइनस। जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये लॉ याद करने पड़ेंगे, जो ये पहले से 7th और 8th क्लास में पढ़ चुके उनके लिए तो बहुत बचकानी चीजें लग रही होगी कि दोबारा क्यों आ गए 9th क्लास में। पढ़ाते तो टीचर ही कहता है बेटा अगले साल काम आएगा, बेटा आगे भी काम आएगा, तो देखो आगे काम आ रहा है तुम लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है 4 a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं पर बेस सेम नहीं है, ऊपर वाले बेस सेम था, यहाँ बेस सेम नहीं है। ऊपर वाले में क्या डिफरेंट था? पावर, यहाँ पे क्या सेम है? पावर। तो इसमें हम क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी होल पावर m हो जाएगा, मतलब पावर वही का वही रहेगा, बस नंबर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉ याद होंगे सभी को। और देख लेते हैं इक्का दुक्का अगर और कोई आ रहा है तो। 8 हो गए लगते हैं। किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। किसी की पावर 0 1 होती है, और अगर हम 1/a की पावर n है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, मतलब कि तुम रेसिप्रोकल करोगे किसी को तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, जरूरी नेगेटिव हो जाए, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि ये नेगेटिव में पावर है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा, तो देखो इसकी पावर पॉजिटिव बन गई। तो बेसिकली अगर कोई नंबर की पावर दी हुई है तुम उसका रेसिप्रोकल करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये हो गए हमारे 6 लॉ जो तुम लोग 7th और 8th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। इसको नोट करो, फिर आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन करा के दिखाता हूं तुम्हें। एक एग्जांपल करते हैं और चैप्टर को करते हैं फिनिश। एग्जांपल नंबर 20, इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। जब भी तुम किसी लॉ का इस्तेमाल करोगे तो लॉ लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगाने वाले हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n। देख सकते हैं दोनों बेस सेम है 2 तो a कर दिया हमने, डिफरेंट पावर है तो ये कर दिया। इसका आंसर क्या था? a की पावर m प्लस n, यानी पावर को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है भैया, तो a ले लेते हैं। a क्या आएगा हमारा 2, इसकी होल पावर क्या थी? 2/3 प्लस 1/3। लो भैया ऊपर पावर को प्लस करेंगे तो इधर हम लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 3 आ रहा है, ऊपर 2 + 1 हो गया, 2 + 1 3/3, कट कर आ गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि किसी की पावर 1 वही होता नंबर। ठीक है, 2 की पावर 1 2 हो गया। सेकंड पार्ट 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। ये अगला सवाल है, हमें बस प्रॉपर्टी याद करनी है कि कैसे कैसी प्रॉपर्टी दी हुई थी। इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लग रही है a की पावर m उसकी होल पावर n, कुछ नहीं करना था, पावर को बस मल्टीप्लाई करके लिख दो। हमने कहा लो भैया हो गया 3 की पावर 1/5 इंटू 4, 4 1 जा 4, 3 की पावर 4/5, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं। 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। तो इसके ऊपर हम ध्यान से देखें तो बेस सेम है और डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेंगे? कौन सी वाली प्रॉपर्टी? a की पावर m अपॉन में a की पावर n, बेस सेम डिवाइड कर रहा है तो पावर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसके ऊपर लगेगा हमारा ये वाला लॉ। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके लगा देते हैं। तो हो गया 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, 5 3 15 तो 3 1 3, 3 5 15 तो 1 5 5। लो भाई 7 की पावर आ गया -2/15, 5 में से 3 गए 2, बड़े वाले का सिंबल लगाएंगे, -2/15 हो रहा है पावर। अब पावर कैसे आ रही है? नेगेटिव आ रही है। कैसे आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो तुम चाहे उसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अगर तुमको पावर पॉजिटिव बनानी है तो इसको तुम नीचे फेंक दो, 1/7 की पावर 2/15। लो भैया पावर बन गई पॉजिटिव, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं इसके।
3 की पावर नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखते ही सॉल्व हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी लग रही है? a की पावर m b की पावर m, क्योंकि बेस डिफरेंट है इस बार, पावर सेम है। तो हमने कहा था a b को कर दो मल्टीप्लाई और पावर वही का वही रहेगा। तो भाई 13 इंटू कर देंगे 17 और इसकी होल पावर रहेगी तुम्हारी 1/5। तो 13 इंटू 17 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा तुम लोग का 221। ठीक है, 221 की पावर 1/5। लो भैया 6-7 प्रॉपर्टी जितनी भी मैंने सिखाई है इसको याद करोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। जब जब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो मेंशन जरूर करना, इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर इस चीज को देखता है बच्चे ने प्रॉपर्टी याद कर भी रखी थी या फिर चीटिंग करी है, तो तुमको दिखाना है कि हम अच्छी जगह से पढ़कर आए हैं। तो इसलिए जब जब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो लिखो। ओके चलो नोट करो इसको। एक्सरसाइज 1.5 होमवर्क तुम्हारी चैप्टर मेजर से खत्म। चलो हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, वो प्रॉपर्टी सबको याद है? कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी हम लोगों ने? 8th क्लास वाली ही डिस्कस करी थी इस बार भी हम लोगों ने। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने तुम लोगों को? a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा? a की पावर m प्लस n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर प्लस हो जाती है जब मल्टीप्लाई होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस करी थी इसके बाद? a m ब्रैकेट में होल की पावर a की पावर m की होल पावर n। पावर टू पावर होती है तो पावर टू पावर को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? a की पावर m डिवाइडेड बाय b a की पावर m। डिवाइड हो बेस सेम हो तो पावर क्या करनी है? माइनस। फोर्थ हमने पढ़ी थी a की पावर m इंटू b की पावर m। इसमें क्या डिफरेंट है? बेस क्या सेम है? पावर। तो हम बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर m रखते थे। फिफ्थ ये मल्टीप्लाई के लिए तो डिवाइड में भी क्या होता था? a की पावर m b की पावर m। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो a और b को कर दो डिवाइड और पावर सेम रहेगी हमारी m। और इसका 6 पढ़ी थी हमने, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 7th में पढ़ा था कि अगर पावर नेगेटिव है तो क्या कर दो उसका? रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। पावर नेगेटिव है तो ऊपर है तो नीचे फेंक दो, नीचे है तो ऊपर फेंक दो। ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी और इसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर मैंने एक्सरसाइज 1.5 तुम लोगों को होमवर्क दी थी जो कि शायद तुम लोगों ने कर ली होगी। नई बुक के हिसाब से 1.5 है जिन लोगों ने परचेज करी है, वरना बहुत कुछ डिलीट हो गया है। तुम्हारे मजे ही मजे हैं, ठीक है ना? शायद ऐसा मैं कह सकता हूँ तुम्हारे मजे शायद लेट हो सकता है। 10th क्लास में आ जाए तो मैं कहूँगा 9th पढ़ा होगा, फिर तुम लोग को हमें तो ध्यान ही नहीं, फिर मैं कहूँगा शायद डिलीटेड था। कोई बात नहीं, सीख लेंगे, देख लेंगे। हाँ बच्चे, कोई डाउट आ रहा था? दोबारा समझा दो कौन सा वाला क्वेश्चन। ये तो भाई लास्ट क्लास में समझाया था, याद ही होगा ऑलमोस्ट सही बच्चों को, ठीक है ना? नहीं याद है तो भाई क्वेश्चन करने में होगी तकलीफ। चलो कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन अंकित दोबारा बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन की डाउट हो गया भाई। एक्सरसाइज 1.5 कौन सा है फर्स्ट का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है किसी बच्चे का डाउट। क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने की। ठीक है, हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब उसको कैसे करेंगे? ये अगेन तुमने 6, 7, 8 क्लास में सीखा था। तो ये लो भाई 64, इसके होल की पावर आ जाएगी -1/3। तो हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। शायद हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका मतलब पता ही नहीं होगा। ये तुमने छोटी क्लास में सीखा था जब तुम दूध पीते बच्चे थे। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम पता है ना क्या होते हैं? प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब उसके फैक्टर करना। तो हम इसके क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो 64 के हमने फैक्टर करे तो क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सही है ना भाई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या मैं इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। पर मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? नीचे यहाँ पे क्या है? 2 है। अगर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 आ जाता तो कितना मजा नहीं आ जाता? 2 से 2 कैंसिल हो जाता और सिर्फ क्या बचता? 1। तो यानी कि जो मेरा बेस है 2 ये गलत है।
जो मेरा बेस है 2 ये गलत है। मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से पावर 6 नहीं, पावर बने 2। पावर क्या बने 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 2 पावर बनानी है। क्या बनानी है 2 पावर। तो इसको एक पेयर बनाओ, इसको एक पेयर बनाओ, बनेगा ना 2 पेयर, सॉरी 1 पेयर बना ना 2 का, 1 2। तो क्या करा हमने, 3 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। भाई यही आ रहा है। अब 8 इंटू 8 2 8 हो गए। क्या मैं इसको 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ। लिख सकता हूँ। चलो भाई हाँ लिख देते हैं फिर। मैं 64 को लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। क्या लिख सकता हूँ 64 को? 8 की पावर 2। इसकी होल पावर 1/2। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? A की पावर m होल पावर n। a की पावर m की होल पावर n, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो पावर को। a की पावर m इंटू n। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2, है ना भाई? हाँ। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये तो मुझे चाहिए था। अब क्या आएगा 8 की पावर 1, और किसी की पावर 1 क्या होता है? वही नंबर। लो भाई इसका आंसर आ गया। और कोई डाउट है क्वेश्चन एक्सरसाइज में से? देख लो भाई, मौका ही मौका है, पूछना तो पूछ लो। कौन सा क्वेश्चन? मैंने ले लिया। कौन सा क्वेश्चन? ये 4th वाला 125 वाला ये। चलो भाई, तो आगे फर्स्ट के साथ साथ अंकित भैया का डाउट है 4th पार्ट। 125 की पावर 1/3 -1/3। अब देख सकते हैं नीचे क्या आ रहा है 3। तो मुझे 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करना है जिसकी पावर बने 3। क्या बने? ताकि 3 से 3 क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। क्या बचे? सिर्फ -1। तो भैया अब हम 125 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 125 तो भाई ये हो गया 5 के टेबल से 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो भाई 125 के देखो फैक्टर क्या क्या आ गए? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने 5 है? 3। तो 5 की पावर 3 लिख दूं? तो भाई यहाँ पे भी तो वही करना है मुझे। अब मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? वही जो ऊपर लगी है। a की पावर m और उसकी पावर होल n। तो पावर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई a की पावर mn। तो भैया ये लो 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 काट दिया। 5 की पावर क्या आ गई? 5 की पावर आ गई -1। अब तुमने इसका एक और प्रॉपर्टी सीखी थी कि किसी की पावर माइनस में होती है तो क्या करते हैं उसका? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये माइनस में है तो क्या कर देंगे इसको? 1 अपॉन में 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, तुम देख सकते हो फ्रैक्शन में अगर पावर आती है तो नीचे वाले को कैंसिल करना है तुम्हें। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से बनाओ कि वो उसका पावर बने, उसको कट कर दो आपस में। ठीक है भाई, कर लो नोट इसको फटाफट।